श्रवण कुमार। श्रवण कुमार मातृ पितृ प्रेम भक्ति स्वामी भक्ति की अनोखी अनूठी अप्रतिम मिसाल। श्रवण कुमार जैसा मातृ पितृ भक्त कभी नहीं हुआ है और न कभी हो पाएगा। दोस्तों, बड़ी अजीब और दुखद बात है कि जिन श्रवण कुमार का नाम हमें पूज्य स्थान पर रख करके सम्मान से लेना चाहिए था, उनका नाम कुछ लोग हास्य व्यंग्य और कटाक्ष के रूप में लिया करते हैं। आपको अपना पुत्र, अपनी संतान श्रवण कुमार की जैसी चाहिए, परंतु आपको अपनी सास का पुत्र यानी कि आपका पति श्रवण कुमार जैसा नहीं चाहिए। आप लोगों में से हो सकता है कई लोग श्रवण कुमार के बारे में नहीं जानते हो, तो थोड़ा सा बता दूं। श्रवण कुमार के जो माता पिता थे काफ़ी वृद्ध थे, अंधे थे और उनकी दिली इच्छा थी कि उनको चारों धाम की यात्रा करवाई जाए। तो उन्होंने अपनी ये मंशा अपने प्रिय पुत्र श्रवण कुमार को जाहिर की, श्रवण कुमार को बतलाया। और श्रवण कुमार, जो कि ये लोग गरीब हुआ करते थे, तो इनके पास ऐसा साधन नहीं था कि ये मोटर गाड़ी, उस वक्त मोटर गाड़ी होती भी नहीं थी, या घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी में अपने वृद्ध माता पिता को चारों धाम की यात्रा करवा सके। तो श्रवण कुमार ने 2 टोकरियां बांध करके उसका तराजू जैसा बनाया, तुला बनाया, और उसको अपने कंधे पर रख करके एक भाग में अपने पिता को बिठाया और दूसरे भाग में अपनी माता को, और इस तरह से पैदल चलकर दोनों के भार को अपने कंधों पर रख करके पैदल ही दुर्गम स्थानों पे, पहाड़ों पे अपने माता पिता की मनसा पूर्ण करी। और इस मनसा को पूर्ण करने के कारण ही उनकी जान भी गई। आपको थोड़ा पता होगा कि राजा दशरथ उसी रास्ते पे शिकार को निकले थे, और श्रवण कुमार जो कि काफ़ी थक चुके थे, अपने माता पिता को उन्होंने कंधे से उतार करके तराजू नीचे रख करके पानी पीने के लिए जैसे ही झुके, तो एक पुराने श्राप के कारण दशरथ के हाथों श्रवण कुमार की हत्या हो गई। क्योंकि दशरथ को लगा कि वो हिरन है। हुआ ये कि तालाब में पानी पीने के लिए जैसे ही श्रवण कुमार झुके और जो पानी के टपकने की जो आवाज़ आई, तो राजा दशरथ ने दूर से ही शब्द भेदी बाण चला दिया। तो दोस्तों, शब्द भेदी बाण की ये महिमा होती थी कि जहाँ से भी आवाज़ आ रही है, यदि बाण चलाने वाले ने उसका ध्यान करके बाण का संधान किया, तो बाण उसी जगह पर आकर के लगता था, और वो बाण सीधा से श्रवण कुमार की गर्दन पे लगा और श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, कहानी सुनाना का उद्देश्य वो नहीं है। सिर्फ मैं ये बताना चाहता था कि श्रवण कुमार की मातृ पितृ भक्ति कितनी महान थी, और आज किस तरह से उनके नाम का दुरुपयोग कुछ लोगों द्वारा किया जाता है। ये सोचनीय है, चिंतनीय है। जैसे मैंने पहले कहा कि आपको अपना पुत्र ऐसा ही आपका स्वामी भक्त चाहिए। आप चाहते हो कि आपका पुत्र आपसे इतना प्रेम करे, इतना कहना आपका माने, जैसे कि श्रवण कुमार ने अपने माता पिता का कहना माना था। आप अपने पुत्र से इसी बात की उम्मीद करते हो। उदाहरण के रूप में आप श्रवण कुमार ही आपके चेहरे के आगे होते हैं कि आप जो बोलो आपका पुत्र उस आदेश का पालन करे। यहाँ तक ठीक है, हर पुत्र को करना भी चाहिए जहाँ तक संभव हो, परंतु यही काम जब आपका पति अपने माता पिता के लिए कर रहा हो, तो आप इस बात को क्यों नहीं देख पाते? आपके लिए क्यों ये अझेल हो जाता है कि आपका पति भी वैसे ही
मातृ पितृ भक्ति कर रहा है, जैसी मातृ पितृ भक्ति की उम्मीद आप अपने पुत्र से करते हो। बोगे पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होंगे। जैसे संस्कार अपनी संतान के अंदर डालोगे, संतान वैसा बनेगी। आपको अपना पुत्र तो चाहिए श्रवण कुमार जैसा, लेकिन अपना पति चाहिए मजनू, रांझा और रोमियो जैसा। उसको रात दिन सिर्फ आप दिखाई दें और आपके आगे कोई और अन्यत्र रिश्ता उसको दिखाई ना दे, वो जुर्म का गुलाम हो जाए, शायद यही चाहते हैं आप। आपसे जब पूछा जाता है कि आपका दामाद कैसा है, आप जवाब देते हो कि हमारा दामाद बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, हमारी बेटी की सारी बातें मानता है, खुद खाना बनाता है, खुद झाड़ू पोछा करता है, वगैरह वगैरह, और हमारी बेटी को रत्ती भर कष्ट नहीं है हमारे दामाद के साथ। इतना अच्छा दामाद हमारा है, हमारी बेटी की सारी बातें मानता है। और जब आपसे पूछा जाता है कि आपकी बहू और बेटे कैसे हैं, आप बोलते हो क्या कहूँ, मेरी तो किस्मत ही फूटी है, बहू दिन भर लेटी रहती है, कुछ काम नहीं करती, और हमारे बेटे को ही सारा काम करना पड़ता है। इतने प्यार से हमने अपने बेटे को पाला था, कभी उससे हमने बर्तन तक नहीं खिसकवाया, और आज देखो बेटा सारे काम कर रहा है और बहू कुछ नहीं करती है, रात दिन लेटे रहती है, आराम करती रहती है। हमारी तो किस्मत ही खराब है। एक तरफ आपको अपने पुत्र के हाथ से निकल जाने की शिकायत होती है, आपको अपनी बहू से शिकायत होती है कि आपकी बहू ने उसे मार्ग से भटका दिया, आपकी बहू ने उस पर जादू टोना कर दिया, और दूसरी तरफ आप अपने दामाद के गुणगान करते हो, आहा कितना अच्छा दामाद हमें मिला है। तो आप किस साइड में हैं, आप क्या चाहते हैं? जो उम्मीद आप अपने पति से करते हैं, यदि वैसा ही आपका भाई आपके मायके में करने लगा, वही आपकी भाभी आपके माँ बाप के साथ वैसे ही पेश आने लगी, तो क्या होगा? विचार कीजिएगा। जो आप अपने लिए चाहते हैं वो दूसरे के लिए क्यों नहीं? आपका दुश्मन और कोई नहीं है, आप अपने दुश्मन स्वयं हैं। आप अपना बुरा स्वयं कर रहे हैं। आखिरी बात, आपको लगता है कि आप अपने पति से प्रेम कर रहे हैं। आप प्रेम नहीं कर रहे हैं, आप ज्यादती कर रहे हैं। आप श्रवण कुमार नहीं, सैंडविच बना रहे हैं उसका। और एक बात और कहूँगा, अपनी सास की सिर्फ ये सोच के कदर कर लिया करो कि आपके पति को वही इस दुनिया में लेकर के आई है। और दूसरी बात, जो भी उसका इस धरती पे है, चाहे हम संपत्ति कहें, घर कहें, ये रिश्ते नाते कहें, उसने भी सब यहीं छोड़कर जाना है, आपके लिए छोड़ करके जाना है। वो अपने साथ कुछ नहीं ले जाएगी। और ये सोच के कर लिया करो उसकी कदर कि वो कितने दिन, महीने, साल की महिमान है, वृद्ध वो हो चुके रहते हैं। आपने भी बूढ़ा होना है। जैसे कर्म बोओगे वैसा फल पाओगे। और आपकी संतान के लिए कहूँगा, बोओगे पेड़ बबूल के तो आम कभी ना होएंगे। विचार कीजिएगा।